झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक विधायक के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अचानक मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी है और इसीलिए गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा कराया गया है। हेमंत सोरेन ईडी की 7 नोटिस को दरकिनार कर चुके हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि सोरेन को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो वो लालू राबड़ी की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता सौंप देंगे। हालांकि जेएमएम ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत की पत्नी है। इस बात की जानकारी तो हर किसी को है, लेकिन उनका अतीत क्या रहा है, उनका बचपन कहाँ गुजरा, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनके शौक और पेशे क्या हैं, क्या राजनीति में उनकी रुचि है, क्या वो झारखंड की सियासत के नब्ज को समझती हैं, ये सारे सवाल आज इस दावे के साथ ही तैरने लगे हैं। अब झारखंड की बागडोर सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में आने वाली है। और सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर भी है, क्या इस जुगल जोड़ी का ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज। हालांकि यहाँ ये भी साफ कर दें कि राज्य के अगले मुखिया के रूप में कल्पना सोरेन की ताजपोशी को लेकर जेएमएम की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राज्य की कमान बदलने की ये सारे दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अचानक से गूगल में कल्पना सोरेन के बारे में सर्च तेज हो चुकी है। लोग उनकी जिंदगी से जुड़े पहलुओं को जानने की कोशिश करने लगे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन हाथों में झारखंड की कमान जाने वाली है वो कल्पना सोरेन कौन है, जिस पर दांव लगाकर जेएमएम 2024 के महासंग्राम के पहले सियासी अखाड़े में उतरने का मन बना रही है। बता दें, कल्पना सोरेन का जन्म साल 1976 में रांची में ही हुआ है और रांची से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। हालांकि वो मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। 7 फरवरी 2006 को उनका हेमंत सोरेन के साथ अरेंज मैरिज हुआ था। कल्पना सोरेन भले ही राज्य के सबसे बड़े सियासी परिवार से जुड़ी हो, लेकिन उनकी रुचि और कार्यक्षेत्र अलग है। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन है, साथ ही एक प्ले स्कूल का संचालन भी करती है। बात रही उनकी पारिवारिक जिंदगी की, तो उनके 2 बच्चे हैं। हालांकि कल्पना सोरेन राजनीति के इस उठापटक से अपने आप को दूर रखती हैं, लेकिन राज्य की हर बड़ी छोटी सियासी खबर पर उनकी नजर बनी रहती है। और ये पहली बार नहीं है कि कल्पना सोरेन की ताजपोशी की खबर सामने आई हो। इससे पहले भी जब खनन मामले में सीएम हेमंत की सदस्यता पर खतरा पैदा हुआ था, तब भी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए उछाला गया था। हालांकि उस बार सीएम हेमंत की सदस्यता पर कोई खतरा पैदा नहीं हुआ और कल्पना सोरेन की ताजपोशी की नौबत नहीं आई। लेकिन अब जबकि सीएम हेमंत को ईडी का 7वां समन मिल चुका है और इस समन को ईडी की ओर से आखिरी समन होने का दावा किया गया है, इसके साथ ही एक बार फिर से उनकी ताजपोशी की खबर तेज हो गई है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जेएमएम पर विपक्ष की गोलबंदी तेज हो सकती है।